वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय। इनसे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो कि होने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इससे पहले वाला लेसन रोमन साम्राज्य के नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उससे पहले वाले मेसोपोटामिया का भी। और साथ ही बच्चों, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमारे चल ही रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चाहिएगा और वहां से देख लीजिएगा, आपको सभी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी चैनल पे पहली बार आया विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और इसके बाद हमारी जल्द ही मैप से रिलेटेड और जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमें, और लाइक कमेंट शेयर अभी से कर दीजिएगा ताकि हमारा ऐसी हौसला बना रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड वीडियो देखनी है चैप्टर वाइज तो उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आराम से आप देखिएगा। चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग तक मैंने कंप्लीट करा दिए है, उसके बाद 4 या 5 चैप्टर बचे हैं वो भी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप वो देखिए, काफी डीप तरीके से पढ़ा है और काफी बड़ी वीडियो भी है। बस ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी अगर आप वो सभी वीडियो देख लोगे तो। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप ही की ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो आप देख लेना। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें बात की जा रही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध किस कबीले से था। ये जो क्वेश्चन है वो शुरुआती चैप्टर में आ चुका था जब मैंने आपको इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ाया था। ऑप्शन देखिए पहले, समानी, अब्बासी, कुरैश या फिर बुहावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कुरैश कबीले से पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध था। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में एमसीक्यू सीरीज में आ ही जाते हैं। तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों कि काबा का जो आकार है वो किस प्रकार का होता है। तो ये ऐसे बहुत बच्चे आप में से जो अच्छे से जानते भी है। एक बार ऑप्शन देखते हैं, आयताकार, घनाकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। अगर इंग्लिश में बात करें तो रेक्टेंगल, क्यूबिकल, ट्रायंगल या फिर सर्कल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है घनाकार, यानी कि क्यूब के आकार का होता है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं काबा जो है वो एक पवित्र स्थल है जहां पर लोग हर साल हज की यात्रा करते हैं अलग अलग देश से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 622 ईस्वी में पैगंबर साहब को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर जाना पड़ा था। कहां पर? ऑप्शन देखिए, बगदाद, जेरूसलम, मदीना या फिर बेरूत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मदीना। जी हां, 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था, और इस यात्रा को हिजरी के नाम से जाना गया था। एक खास बात यह भी है कि इस्लामिक कैलेंडर जो है वो हिजरी के नाम से ही जाना जाता है। ये सभी चीजें मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको चैप्टर अच्छे से समझा रहा था। तो मैं चाहता हूं अगर आपने नहीं देखा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, काफी बड़ी है, प्योर एनसीईआरटी है, आपको बुक पढ़ने की नीड ही नहीं होगी। आप एक बार जरूर देखना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए गए एनिमेशन के थ्रू, वीडियो के थ्रू और इमेजेस के थ्रू, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कम बच्चों को पता है, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बच्चों ने पूछा भी था। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि होली लैंड किसे कहा गया है। ऑप्शन देखिए, जेरूसलम को, हेरात को, निशापुर को या फिर जेद्दा को। तो बच्चों ये जो होली लैंड है ना उसे जेरूसलम को कहा गया है। होली लैंड जो है वो यहूदियों का पवित्र स्थान, और खासकर ये आपको जेरूसलम में देखने को मिलेगा जहां पर यहूदी रहते हैं। यहूदी को जुडिज्म कहा जाता है इंग्लिश में, आप ये ध्यान रखना। और यहूदी धर्म काफी प्राचीन भी है, और खासकर ये इजराइल में, जेरूसलम में यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो होली लैंड मतलब एक पवित्र स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की कि फौजी शहर कहा गया है किसे। ऑप्शन देखिए, कूफा, बसरा, फुस्तात या फिर उपरोक्त सभी। तो किसे कहा गया है? जी हां, ए बी सी तीनों को ही कहा गया है। ये फौजी शहर है। जब मैंने आपको चैप्टर बताया था तो इस्लामिक जगत में शहरीकरण वाला टॉपिक आया था, उसके अंदर इनका जिक्र मिलता है। मैं यहां पर कुछ चीज ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि
कूफा और बसरा, ए और बी जो ऑप्शन है ना वो आपको इराक में देखने को मिलेगा, और सी वाला जो है फुस्तात ये आपको मिस्र में देखने को मिलेगा। एक और है यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है जिसका नाम है काहिरा, ये भी आपको मिस्र में देखने को मिलेगा। आप इमेजेस में देख भी सकते हैं, चैप्टर में समझाया गया था। तो यहां पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बात करता है कि सलूजकों ने खुरासान को जीतकर किस स्थान को अपनी पहली राजधानी बनाई। ऑप्शन देखिए, बलख, हेरात, बुखारा या फिर निशापुर। तो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निशापुर। और ये कब जीता था? 1037 में। तो ये भी आप डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहां पर बच्चों आपको एक नंबर तो इस बात का पता चल जाता है कि उमैयद वंश के जो पहले खलीफा थे उनका नाम मुआविया था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए कि किसे राजधानी बनाया था, बगदाद, खुरासान, दमिश्क या फिर समारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दमिश्क। और दमिश्क जो राजधानी है वो किसकी है? सीरिया की है। और वहीं बगदाद जो है वो इराक की है। तो ये वाला टॉपिक भी स्टार्टिंग का ही है, मैंने अच्छे से समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब्द अल मलिक का संबंध था। तो इनका जिक्र चैप्टर के अंदर बहुत बार आया था, आगे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ए बात करता है अब्बासी क्रांति, बी बताता है उमैयद वंश, सी बात करता है उमर वंश और डी बताता है खिलाफत आंदोलन। तो किससे था बच्चों अब्द अल मलिक का संबंध? जी हां, ऑप्शन नंबर बी, उमैयद वंश से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अब्बासी सत्ता का अंत किसने किया था। ऑप्शन देखिए, उमैयद वंश ने, बगदादी ने, बुहावियों द्वारा या फिर ससानी वंश के द्वारा। तो अब्बासी जो थे ना वह उमैयद वंश को हरा कर आए थे, तो इसलिए उमैयद वंश तो हो नहीं सकता। लेकिन ये जो बुहाविया है ना, इन्हीं के द्वारा अब्बासियों को सत्ता से निकाल दिया गया था और इनका डिक्लाइन हो गया था, और राज जो आ गया था इन्हीं का आ गया था, बुहाविया का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अब्बासियों के द्वारा किस आंदोलन के तहत उमैयद वंश का अंत हुआ। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अब्बासियों ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका था। अब बात यहां पर आती है कि वो किस आंदोलन के तहत। ऑप्शन देखिए, दवा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, मिजाज जंग या फिर इजरायली क्रांति। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? काफी इजी है, ऑप्शन नंबर ए, दवा आंदोलन के तहत अब्बासियों ने उमैयद वंश को सत्ता से उखाड़ फेंका और अपना शासन कायम किया। तो आप ध्यान रखना इन चीजों के बारे में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रथम खलीफा का नाम बताइए। तो 4 खलीफा थे, काफी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा यहां पर वो सफल हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए, अली, उमर, अबू बकर और उस्मान। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जो प्रथम खलीफा थे? जी हां, ऑप्शन नंबर सी, अबू बकर जो थे वो प्रथम खलीफा थे। अब बात आती है कि अली, उमर और उस्मान कौन कौन से थे। तो देखिए बच्चों, उमर जो थे वो दूसरे नंबर के थे, उस्मान जो थे वो तीसरे नंबर के थे, और अली जो थे वो आखिरी खलीफा थे। तो आप इनका भी नाम याद रखना। और इन्हीं के बाद उमैयद वंश आया था, जो मुआविया था ना उसने अली को हरा दिया था, उनकी मृत्यु करवा दी थी और उमैयद वंश की स्थापना कर डाली थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खलीफा प्रशासनिक दृष्टि से जीते गए प्रांत में अध्यक्ष किसे बनाते थे। ऑप्शन देखिए, अशरफ, मौलवी, अमीर या फिर मुफ्ती। तो ये वाला भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब मैं आपको खलीफाओं का शासन बता रहा था, जिसमें उनका विस्तार, गृह युद्ध और इस संप्रदाय का निर्माण किस प्रकार हुआ था इस बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर जो थे वह जीते गए प्रांत में अध्यक्ष बनते थे, जबकि अशरफ जो थे वह मुखिया बनाए जाते थे। तो यह भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हजरत उस्मान की मृत्यु के बाद जो खलीफा बने थे उनका क्या नाम था। तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन देखिए, अबू बकर, अब्द अल मलिक, मुआविया या फिर हजरत अली। तो जी हां, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, हजरत अली। क्योंकि क्या था कि हजरत उस्मान के समय उन्होंने अपने ही कबीले से संबंधित लोगों को सत्ता में रख लिया था, जिसका काफी भारी मात्रा में विरोध हुआ था, और इसी विरोध के चलते उनकी मृत्यु भी हो गई थी, और इनके बाद हजरत अली को चौथा और अंतिम खलीफा बनाया गया था। तो ये आप याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पेपाइस का संबंध किससे है? तो ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 रोमन साम्राज्य में भी पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, लेखन सामग्री, पौधा, तना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो पेपाइस है ना, एक प्रकार से लेखन सामग्री है जिसे एक पौधे के तने से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रसूल का अर्थ होता है। ऑप्शन देखिए, योद्धा, रक्षक, संदेशवाहक या फिर सलाहकार। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो इसके आंसर चारों ही है, लेकिन बात जो हो रही है वो रसूल की मेन मीनिंग की हो रही है। तो इन्हें कहा जाता है संदेशवाहक, इंग्लिश में बात करें तो मैसेंजर। तो खुदा का संदेशवाहक, गॉड ऑफ मैसेंजर, रसूल का करेक्ट मीनिंग होता है। और जब हम पढ़ते हैं इस्लाम के उदय के बारे में, तो हजरत पैगंबर जो थे वह अल्लाह के संदेशवाहक थे, तो इसलिए उन्हें गॉड ऑफ मैसेंजर कहा जाता है, जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और आज के समय इस्लाम धर्म जो है वो अलग अलग कंट्रियों में फैला भी हुआ है। तो आप ये याद रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शाहनामा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन देखिए, इब्न सीना, फिरदौसी, ताबरी या फिर नदीम। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी को शाहनामा का रचयिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खुशनवीसी किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन देखिए, सुंदर लिखने की कला, जियोमेट्री डिजाइन, इमारत या फिर बाग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, सुंदर लिखने की कला को खुशनवीसी कहा जाता था। ये आपका क्लास 6, 7, 8 में जो एसएसटी आपने पढ़ी थी उसके अंदर भी इसका जिक्र आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्यापारी साहूकार धन को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए क्या उपयोग में लाते थे? तो ये वाला क्वेश्चन भी व्हाट्सएप में बच्चों ने पूछा था, तो इसका आंसर मैंने बता दिया था ऑलरेडी, यहां पर आपको भी पता चल जाएगा, और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है। ऑप्शन देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। तो एमसीक्यू के अंदर जो है वो थोड़े डायरेक्ट आंसर या वन वर्ड या वन सेंटेंस वाले भी पूछे जाएंगे, आप इसका ध्यान रखना जरूर। इसका जो आंसर है वो है बच्चों शक। शक मतलब होता है चेक एक प्रकार का, और ऊपर से सुफ्ताजा, इसे हुंडी कहा जाता था, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मतलब ये होता था कि इसके तहत, हुंडी के तहत एक समझौता होता था जिसके अंदर रकम लिख दी जाती थी और टाइम पीरियड दे दिया जाता था कि हाँ आने वाली 30 तारीख को आपको मुझे 5,000 देने हैं। तो वो अब लिखित में हो चुका है। इससे क्या है कि सामने वाली पार्टी जो है वो पैसे देगी, क्योंकि ये जो है दस्तावेज में लिखा जा चुका है। तो इसलिए इसे बिल ऑफ एक्सचेंज यानी सुफ्तजा कहा जाता था। तो ये आप याद रखना। तो व्यापारी साहूकार धन को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डोम ऑफ रॉक का निर्माण करवाया था। तो ये वाला भी मैंने आपको बच्चों चैप्टर में बताया था इसके बारे में, अली द्वारा, उस्मान द्वारा, अब्द अल मलिक द्वारा या फिर मुआविया के द्वारा। तो बच्चों अब्द अल मलिक यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्हीं के द्वारा डोम ऑफ रॉक बनवाया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब आता है बच्चों एक आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि 19 क्वेश्चन के मैंने आंसर आपको बता दिए। एक क्वेश्चन हर बार मैं आपके लिए देता हूं, आप कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर देना कि जो तीसरा धर्म युद्ध था उसका कारण बना था क्या। तो आपसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो आप मुझे जरूर देना, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन इस्लाम धर्म के उदय से रिलेटेड। आई होप कि आपको काफी अच्छे लगेंगे। और आप बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं, नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, वीडियो आपने देख लिया है तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज आप कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।